भैया हमर टेबल के दबा है बड़ा बेस बोलत बा अवधिया पातर करा पातर बड़ी सुंदर तरह जी हमारे डब्लू गुरुजी संकेत करते हैं कोनो मर्द अपने मेहरारू के मनावन करत बा ई जितना लोग बैठा है नगर नहु मेहरारू के मोहे न लगतन भाई पता नहीं इसे एक बात सूरज जी अगर तोहार बाबू मेहरारू के मोहे नहीं लगते तो तू उठा कहाँ से? हाँ तो मेहरारू मनसेदुक से यह सृष्टि चलत बा गुरु जी तू तो नहीं लगता जे बेचारे लोग तो हाँ नहु तोहार देखी देखा नहीं लगी हो लॉकडाउन वाले हाँ बिल्कुल जकर बेचारे के बियाह नहीं होई जकर नहीं होत होई तो जान ले जाए बात तो गरियो वो करी वो तो सारो कर बियाह नहीं भरा हम लोग का झूठो में परेशान करत बा लइका अपने दुल्हिया के मनावन करे कैसे नकिया चढ़ौले बाड़ू मुहावा फुलौले बाड़ू मुहावा फुलौले बाड़ू नकिया चढ़ौले बाड़ू मुहावा फुलौले बाड़ू काहे बिछवना गोरिया लगे बिछौले बाड़ू काहे बिछवना गोरिया लगे बिछौले बाड़ू काहे खिसिया तबाड़ू कोरबा में आजा बना तनी माजा काहे खिसिया तबाड़ू कोरबा में आजा बना तनी माजा तले दुलई के सूरज सीखला भविष्य में काम दे राते बदन दिहल तोरा ए राजा झक झोरा ए राजा कमरिए में पीर बड़ा जोर रे राजा कमरिए में पीर बड़ा जोर रे राजा कमरिए में पीर बड़ा जोर कमरिए में पीर बड़ा जोर अरे जब ले ना ले हम झुमका झुलनिया ए सुरदी तो हार मुँह काहे बानरिस बनत बा अरे जब ले न ले हम झुमका झूलनिया सजरिया पे राजा सुत नाही दे सजरिया पे राजा सजरिया पे राजा सुत कहे जबले न लेब हम झुमका झुलनिया सजरिया पे राजा सुते नहीं दे। अच्छा तुम मेहरून के का समझता हो कवि जी? अच्छा आप लोग रामायण जाना था रामायण में आप लोग देखा कि राजा दशरथ जी कई के बात माने रहे ने मेहरारू रहे उनका मेहरारू के बात माने भले से उनके अपने बेटवा राम के 14 बरिस के वनवास देख पड़ा है लेकिन मानन कि नहीं मानन? मानन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथे माई सीता जी जब गई वन में माई सीता जी डिमांड कर दे कि हमको सोने का हिरण चाहिए, वो बेचारू चल दे सोने का हिरण खोजे बदे। प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता के बात माने भले से लंका नगरी पे चढ़ाई करे के पड़ी सूरज जी अब वही जगह रावण को देखा वो अपने मेहरारू मंदोदरी के बात नहीं माने ओकर बेचारे कुल खानदान नाश हो के बाद ध्यान दे। अब त्रेता युग के बाद छोड़ दा ही युग में देखला है सूरज जी लगभग कवि जी 1-1.5 साल पहले बेचारू वैसा गीत गावे एनसी गाँव बदे हर गवैया बेचारा डेरा है
उसे बिरहा लिखले तो जान लो उल्टे फुलटा गाई। हाँ जब से बिरहा जगत में हम आए 1-1.5 साल से बेचारू इतना प्रेम से आदमी से मेहरुअन से बिरहा गावते हैं बा कि चलो ठीक भाई अब सूरज सुधर गए। हाँ इनकर फायदा छोड़ घाटा नहीं भबा। अब का वो माने चाहिए मत माने भाई, माने पड़े। हाँ तब मेहरुए के देन बा। हाँ बेचारू बड़ा दया थे मेहरुअन के ऊपर। हाय हाय हाय। और ये हमारी धर्म की बहन वाह रुचि यादव जी, वाह क्या बात है। सुंदर माला 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे की हिम्मत से अपनी कलह में कामयाब रहे। और ये हमारे धर्म के बड़े भाई सुनील यादव जी, भाई निकल नहीं लगे राजा तोहरो सहुरवा, नहीं मानेला हमर बात ए बलराम जी, नहीं मानेला हमर बात ए बलराम जी, नहीं मानेला हमर बात। नहीं लगे राजा तोहरो सहुरवा, नहीं मानेला हमर बात ए बलराम जी, नहीं मानेला हमर बात ए बलराम जी, नहीं मानेला हमर बात। फेंक दे हम घरवा के लोटा थरियावा, नहीं बनाई दाल भात ए बलराम जी, नहीं बनाई दाल भात ए बलराम जी, नहीं बनाई दाल भात। अरे अब की जे कहबा खाली बाटे जे ए सूरज जी, अरे अब की जे कहबा खाली बाटे से, सजरिया पे राजा सुतय नाही दे, सजरिया पे राजा नाही दे, सजरिया पे राजा सुतय नाही दे। नया गहना के नया होठ लाली होठ चाटत चाटत, नया नया गहना के नया होठ लाली होठ चाटत चाटत, नया नया गहना के नया होठ लाली होठ चाटत चाटत। परदेसी पान वाला कौड़ियार से भैया हमारे 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। काम में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होता है। नया नया गहना के नया होठ लाली होठ चाटत चाटत, होठ चाटत चाटत, डूबर लाए ड्राइवर गाड़ी हाकत हाकत, नया नया गहना के नया होठ लाली होठ होठ चाटत चले लूटा हरिया त नदी बिच नैया, हिलोर मारे हिलोर मारे, करी हैया ए गोरी हिलोर मारे ए सूरज चले लूटा हरिया त नदी बिच नैया, हिलोर मारे, चले लूटा हरिया त नदी बिच नैया, हिलोर मारे हिलोर मारे, करी हैया ए गोरी हिलोर मारे। मारे हो जान मर कहवा गजरवा, ए बा बा मरे मारे हो जान मर कहवा गजरवा,
अब है आरे तो बोले प्रभु रामचंद्र अब दई के मुनरिया अरे हनुमत जल्दी अइहा अरे हनुमत जल्दी अइहा अरे तलई के मोरा अरे तलई के मोरा अब सिया के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा और हम सम्मानित हृदय के गार्जियन जी कार्यक्रम के आयोजक साहब श्री धर्मपाल यादव जी पूज्य पिताजी के द्वारा सुंदर माला सदर 500 रुपए का सम्मान ये गार्जियन जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है यानी दादाजी का स्वर्गवास हुआ है हमारे धर्मपाल बाबू के द्वारा ये सुंदर माला सदर 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक प्रेम रहे डब्लू गुरु जी अब भगवान भोलेनाथ के अब सुनब है कि अगर लड़का का जड़ी मिल जाए तो मेहरवन बड़ा ओरहान देते भगवान भोलेनाथ के भगवान भोलेनाथ ओहमा करहन कि गुरु जी कि अगर सती के कुछ हो जाओ तो बेचारू पूरा ब्रह्मांड त्याग देते रहे मेहरारू एक चाहत हो कि अगर हम नहीं रही तो दुल्हा हमार पूरा सृष्टि त्याग दे लेकिन हमारे अलावा केहू के देखे यह बदे भगवान भोलेनाथ के पूजा करत है शराबी और नशेड़ी बदे नाही बाकी आदमी जानत बाकी जमन लिखा बा उहे मिली का गुरुजी चाहत है कैसे क्या बात सात समुंदर पार रावण के देश में कवन भेष में हो है कवन भेष में राजा ने अब है अरे बेटा जल्दी अइहा हनुमत जल्दी अइहा अरे तलई के मोरा अरे तलई के मोरा अब सिया के खबरिया हनुमत जल्दी अइहा धुन
ताई तनी 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखतन वीरन खातिर। देखा वीर चाहे तब के होखा, वीर चाहे आज के होखा, लेकिन वीर वीर होता है। आज ये बढ़िया काम करियो के नाम गवाई। जैसे हमारे गिरजेश भैया हैं, ये आज अपने महफिल में इतना सुंदर लोगन के बुलाई के सम्मान देने के कार्य करते हैं। तो भैया ने लोग इनके कहे हैं कि यार कुछ भी होखा, लेकिन आदमी बड़ा सम्मानित है, अब बड़ा बढ़िया विराह करवाए रहे, बड़ा बढ़िया सम्मान दे रहे। तो सम्मान सम्मान के बात होता का हो गुरु जी। कवि जी लिखते हैं किसे बब्बन यादव सप्लायर आजमगढ़ से 100 रुपया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आर्य वीर रणधीर ले शमशीर चले, आर्य हीर नाजीर या हीर कालाल बोला, आर्य करके नमन जो बढ़ाए कदम, आर्य तो दुश्मन के तन का हो छाल खोला, शान पर जान कुर्बान करके गए, निशान भारत का जिसने न रुकने दिया, औलाद फौलाद जल्लाद बनके, अरे मारे बैरी समर में न झुकने दिया। अरे वीर रणधीर शमशीर ले तीर को, हीर नाजीर या हीर का लाल बोला। अच्छा पहलन के लोगन गुरुजी एक बात कहा कि जे करे जवानी आवत है कच्चो करत किया भाई कहे और वो बेचारू के जवानी छोकरे तैयार है। तो कल एक आई के अरे नहीं होवे सुलगी नहीं होवे तो जाला खैर भुकुल रीति सदा चली आई। मेहरा रूप जुलूम ढाई वाह। जब मेहरून के सारी विपदा खाली यह समझत है। अच्छा के करे ऊपर दुख विपत आए हो गुरुजी। हां सीता के देख ले और सुपर्णखा के देख ले और ना विश्वास है तारा के देख ले और नहीं भरोसा हो तब मंजीत भैया नहीं हो। कह रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर आदमी मर मिट जाई हाँ, लेकिन बात पीछे नहीं हटे के चाहिए। ये मर्दन के निशानी बा। कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखतन विराह में। कोनो लड़का कोनो लड़की बदे अपने बेवफा सनम बदे कहे। मंजीत भैया तोरे लायक गीत बा। कहे कैसे लड़का कहे आरे तो यजी अगर दिलवर की रुसवाई हमें आज मंजूर हो जाए। अरे सनम तू दे वफा के नाम से मशहूर हो जाए। सनम तू दे कहे अगर दिलवर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। तरह से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखते हैं वीरन खातिर कैसे अरे तो वीर बाका, अरे तो वीर बाका बहादुर की समर में अरे जान चली जाए। अरे कसम
भारत कसम भारत अरे माता की अलग पहचान बन जाए कसम भारत अरे माता की बहुत हाँ। और ये आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी हमारी बड़का भैया बिरहा जगत के बड़े अच्छे कलाकार। आज बिरहा जगत में जब से हम बिरहा गाते तो पहली मुलाकात बा हमारे श्याम सुंदर भैया से। ये आपके द्वारा सुंदर माला और ढेर सारा माला पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। ये पैसे नहीं आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद बा। थोड़ा हाँ हो हमारे अखाड़े के सीनियर कलाकार हैं हमारे बड़े भाई। दरअसल बिरहा जगत में हम ही सबसे जूनियर है। हम बाकी अब नहीं नहीं आवत हैं बात के बाद बा। अच्छा एक बात आप लोग सुनबे भाई क्यों भरती हुई नहीं उभर गई हैं चचा। एक कला संगीत ऐसा चीज बा कि कितनो सीखा कबो पूरा हमरा खाली उभरत है उभरी नहीं। हाँ वो बेचारे देखा पॉइंट वाली बात बोलो थे। हाँ दरअसल हमार चचा तोहर बड़का भैया है। सपा नेता इंजीनियर राष्ट्रीय पहलवान लालचंद यादव भावी प्रत्याशी निजामाबाद के सम्मान में आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि नंद यादव मास्टर साहब गुरु जी 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए। कहानी क्या करबा कैसा बा कभी जोहरी छंद में लिखा था रामदेव गुरु जी इतने सा उठाई के दिखा। अरे तो शहर कानपुर है याला एक छोटा रहा घराना। अरे यादव समाज की गाथा अब गाता सदा जमाना। हर काम काज थे करते कृपा रहे माधव के गरीब रहा बेचारा विपत मनु यादव के रघुराज सिंह के घरवा हर काम काज था करता कमला सिंह के संगवा मनु बेचारा रहता। दोनों संग में चलते अंगद हनुमान की जोड़ी। अरे भाई भाई था लगते बजा दिया लगती थोड़ी। दादा से समझा डब्ल्यू गुरु जी तू समझा। श्री ओम म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरा अलीपुर आजमगढ़ म्यूजिक डायरेक्टर सुनील सागर भाई के द्वारा सादर 200 रुपए का सम्मान था। भैया काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की होखा। भैया भैया दिनेश यादव बड़का भैया मेरे 100 रुपया बा। यह देखा आजकल आदमी के कहाँ समय बा तनी से आप लोग कहानी के विचार करी है। अच्छा लोग कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आना एक सिक्के के 2 पहलू जैसे होते हैं। जीवन में सुख आया है तो दुख आएगा और दुख आया है तो सुख आएगा। अच्छा देखो सावन महीना चलत बा बड़का भैया तो जे आदमी मुर्गा मछली खात हुई हो तो वो छोड़ के भगत हो जाई हो। अच्छा जब भगवान सब जानते हैं तो आदमी पागल के बनावत। अच्छा इहो खाए वाले में कईयो खबार होते प्रेमशिला दीदी कितना आदमी यहाँ कही है कि भैया देखा हम मुर्गा मछली तो खा लेकिन आज के दिन मंगलवार बा मंगलवार के हमार नहीं चलो। कितना आदमी यहाँ कही भैया खाली हमार तरीबे भर से काम चल जाए। तो कितना आदमी यहाँ कही देखा खाली अंडा भर से हमार काम चली। पंछी फल अरे वाह बारे पंछी फल तो कितना आदमी यहाँ खाली वो दिन बेरावत है कि मंदिर के नहीं खाइए शनिचर के नहीं खाइए। मतलब करत सब है लेकिन भगवान के पागल बनावे के कोशिश में है। भगवान सब जानता तब झूठे उनके तू पागल बनावत है। वाह वाह रे अखिलेश चाचा कहानी कितनी आप लोग समझा। यहाँ छोट सा परिवार बा
कानपुर में बच्चा मन्नू यादव 5 साल की अवस्था जब आई है, 5 वर्ष का हुआ है, माता पिता इस नश्वर संसार को छोड़कर गए हैं। देखिए कहा जाता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर, जो आया है उसे जाना है, चाहे 4 दिन आगे हो चाहे 4 दिन पीछे। मन्नू यादव के माता पिता इस संसार को छोड़कर गए हैं। गांव समाज के लोग मन्नू यादव का हाथ पकड़ के गए हैं। हमारे तरफ प्रधान कहा जाता है और आपके तरफ मुखिया कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। अच्छा यारो प्रधान कहते हैं, अच्छा वो बिहार तरफ जाता है मुखिया सरपंच। ए भैया गए हैं गांव वाले बच्चे का हाथ पकड़ के रघुराज ठाकुर के घर पर। जब रघुराज ठाकुर के घर पर गए तो मन्नू यादव का हाथ पकड़ाता है कि भैया देखिए सरपंच जी आप चाहले बता ई लइकवा जी जाई और आप चाहले बता लइकवा मर जाई। खाली एक के अपने घर में तनी सब पनाह दे दादा और पनाह प्रयागराज में लागी। खाली लइकवा के तनी सा अपने घर में जगह दे दा, काम काज क के अपन ही पेट पाल ले जाई। कमला सिंह कौन था? रघुराज ठाकुर का छोटा बेटा था और कमला सिंह की उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। परिवार हंसता खेलता बीत रहा है। मन्नू यादव बिरादरी का लड़का था और कमला सिंह ठाकुर समाज का लड़का था। दोनों खेलते खाते जब बड़े हुए तो होत का गुरुजी एक लाइन तरस लगत बा। चुड़िया छट छट फोड़ला हमारे नारम कलैया मरोड़ के मंगल राजा जी, आई हो मंगल राजा जी, अब का खातिर के पाटी तोड़ के मंगल राजा जी। रघुराज सिंह के घर पर कमला सिंह के साथ, कमला सिंह की उम्र 7 वर्ष और मन्नू यादव की उम्र 5 वर्ष। दोनों भाई खेलते खाते बड़े हुए। जहां भी जाते तो लोग कहते कि जैसे अंगद और हनुमान की जोड़ी है। इतना प्रेम इतना अटूट विश्वास था। जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि है, उनके लिए यह बिरहा एक सिख है। अच्छा खेलते खाते दोनों की उम्र बड़ी हुई और मन्नू यादव कमला सिंह को अपना गुरु समझता था पहलवानी के मामले में, रिश्ते में भाई, लेकिन कुश्ती और दंगल के मामले में अपना गुरु समझता था। हर बरिस के बाद नाग पंचमी के दिन जब कुश्ती रखात बा, एक तरफ कमला ठाकुर और एक तरफ अच्छे से अच्छे वीर, जे भी अबे कमला सिंह से मात खा जावे। चला जैसे यार समाज सभा दरबार लगा बा, बाहर दंगल देखे खातिर लोगन के जमा बा। अतले भीड़ के बाहर एक दादा बहरे निकलत हैं जेकर नाम सुखो दादा बताया गया। जब वो बहरे निकलत हैं तरे रघुराज ठाकुर से एक बात है, का कहें? सभा में सुखो दादा बोलल कहिया एक बयान हो, पागल बजनता आई हो पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो, पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो। और हमारे बड़े भाई सुरेश यादव जी बीडी से आपके द्वारा सुंदर माला 100 रुपया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया जब वो भीड़ से सुखो दादा बहरियात रघुराज सिंह के बोले कि ठाकुर जी, ए ठाकुर साहब, ई का एक मर्द के हाथ में मौगन के हाथ देत है यार, कहे मतलब
कहे तोरे घर में खुदे दो शेर हैं, वाह एक तरफ कमला सिंह और एक तरफ मन्नू यादव। दोनों पहलवान के कुश्ती में लड़ावा और तब कुश्ती देखे में आनंद। अच्छा बिरहा होखे चाहे दंगल होखे कोनो भी चीज होखे, लड़वैया जब बराबरी के मिलथिन तले वो चीज देखे में बड़ा आनंद आवत। रघुराज ठाकुर कहे कि बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। वाह आज मैं भी तो देखूं कि मेरा धर्म का बेटा और मेरा सगा बेटा इनमें से लायक कौन है। वाह एक तरफ उसका सगा बेटा यानी कमला ठाकुर और एक तरफ उसका धर्म का बेटा यानी मन्नू यादव। वाह मन्नू यादव के पास जाकर के रघुराज ठाकुर बतावत हैं, का बतावे अंतरा के अंताल में कभी लिखते हैं। बोला मन्नू यादव ताबा ठाकुर के समानावा, दंगल में गुरु लागे रिश्ते में वीरानावा, दंगल में रिश्ते में वीरानावा। तब मन कहिले मन्नू लग टूटल यार मान हो पागल भजन ताया, आई हो पागल भजन ताया, लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल भजन ताया, लड़ी है दोनों पहलवान हो। खैर रघुराज ठाकुर मन्नू यादव के धर्म के पिता। अच्छा लोग कहते हैं और ये सत्य बात भी है कि जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ा पालने वाला होता है। अगर जन्म दे वाले कुल अगर सर्वोपरि होते तो शायद माई यशोदा जी के नाम नहीं आवत। ए भैया यहाँ गया है मन्नू यादव के पास रघुराज ठाकुर। रघुराज ठाकुर कहे कि बेटा रे आज तोरे जीवन के पहला दंगल बा, तो दंगल लड़े के बा। भाई मन्नू यादव अहिर बिरादरी के लड़का जोश भरा कहे बाबू कैसे लड़े के बाद नाम बतावा कहे कमला सिंह से। मन्नू यादव लगे ऊपर से नीचे देखे, हे बाबू तुहार दिमाग खराब बा। जो रिश्ते में मेरा बड़ा भाई है और दंगल में मैं उसे अपना गुरु समझता हूँ, मैं उससे दंगल लड़ूंगा कदापि नहीं। इतनी बतिया जो रघुराज ठाकुर सुनते हैं कहें कि ये लड़के लड़के अरे मैंने तो सोचा था कि मेरी पत्नी ने 2 वीरों को पाला है। अरे मेरे घर पर 2 शेर हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक शेर है और एक गिदड़ निकल जाएगा। ए भैया जले बतिया अपने तक रहे तले मन्नू यादव से बर्दाश्त रहे, जब बतिया माई के ऊपर आ गया तले ऐलान करत बाबू लड़का। कैसे ई गीत के हमारे गुरुजी विजय लाल यादव गुरुजी बड़ा लहाई के गाँव में कैसे कोनो लड़की के कोनो लड़का कहे प्रदीप यादव बड़े भाई हमारे महाराजगंज से आपके द्वारा 151 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का कहे चढ़ल जवानी में गोरिया मंजित भैया चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधेली चोली ताई, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधेली चोली। लेकिन बिरहा में बिजलाल गुरुजी गा रहे हैं कैसे एक दिन मंजिल पाई ओकर झंडा जरूर लहराई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई। ऐलान करत बाबू मन्नू यादव सरवा पलली माई जब सिंह के जोर दिखाई, दंगल भूमि के बीच देखा मिट्टी के तिलक लगाई।
जंगल भूमि के बीते ऐलान कर दिया मन्नू यादव की पिताजी अब लड़ाई के चाहे जैसे हो ख लेकिन माई से बढ़ के क्यों नहीं बा। अब सामने चाहे कमला सिंह हो ख चाहे और के हो ख लेकिन अब तो कुश्ती होखे। अच्छा अब कुश्ती के जब ऐलान होत बा एक तरफ कमला ठाकुर और एक तरफ मन्नू यादव धर्म के दोनों भाई आमने सामने खड़े हैं। ता कमला सिंह सोचे कि हमार छोट भाई बा हमार शिष्य बा ई केतना भर लड़ी पिताजी के लावे के रहन तो कोनो बढ़िया मर्द लइके होते हैं लइके ओबो बहन तो वो हमरे चेला के। अच्छा दोनों पहलवान में कुश्ती होत बा। अच्छा चाहने वाले कुछ होते हैं कोई कलाकार हो कोई आदमी हो अगर सोच ले कि मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा तो ये होकर सबसे बड़ी भूल बा। जे नीक काम करत बा वो गाली खात बा जे बेकार काम करत बा वो तो खाते बा भाई। जे ढेर अगर केहू बदे खड़ो होत बा तुम्हारा साथ ई पक्का है एकर कोनो फायदा होई तो भाई यार ये बनाई तई या बरे तो अच्छा काम नीक काम बेकार काम सब गरियौते जाते हैं भाई। ए भैया यहाँ कमला सिंह और मन्नू यादव आपस में कुश्ती पहलवानी का दंगल जब चालू है कुछ आदमी कहें कि देखा कमला सिंह जीती हूँ ढेर अनुभवी आदमी है कुछ आदमी हैं कहें देखा सब समय पे छोड़ दा जरूरी नहीं बा कि हमेशा से कमला सिंह जीते तो यो बार कमला सिंह ही हो सके कि कल के लड़का भी कमला सिंह के हरा दे। दोनों लोग दोनों पक्ष के लोग कुश्ती देखत है टेरी के भाव लगत बा। अरे लोहा को लोहा ललकारे झमके ए बाबू लोहा को लोहा ललकारे झमके भिड़े हैं दोनों योद्धा ये पलक प्रजा निहारे निहारे निहारे। भिड़े हैं दोनों योद्धा ये पलक प्रजा निहारे लोहा को लोहा ललकारे झमके। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए किसी चीज को देखना। अच्छा लोग देखते हैं होते करते होते करते होते करते तले मन्नू पहलवान उठा के कमला सिंह के जले मन्नू पहलवान यादव बिरादरी के लड़का यादव खानदान के वंश खून कमला ठाकुर को उठा करके पटका है। सभा में चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। अरे वाह बेटा वाह वाह बेटा वाह। अरे जिया मन्नू पहलवान वाह बेटा वाह गजब चोर माई तू के पैदा के वाह वाह कहे वाह बेटा धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया है और बाहर ऐसे माता पिता जिन्होंने तुझे जैसे बच्चों की परवरिश की है। तोहरे जैसे लड़कियां की। अच्छा अब लगा फूल माला मन्नू पहलवान के ऊपर चढ़ावे जौन हमेशा कमला सिंह के सम्मान मिले हुआ आज ओकरे छोट भाई ओकरे शिष्य के मिलत बा ता ई चीज कमला ठाकुर से नहीं बर्दाश्त बा। साला मेरा ही नमक खा करके मुझसे ही गद्दारी कर रहा है जिस थाली में खाया है उसी थाली में छेद कर रहा है। मन्नू पहलवान की ये खुशी ये जीत देख करके उसके भाई धर्म के भाई कमला ठाकुर से बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक तरफ यह भी देखिए कि रघुराज ठाकुर को एक पैसे का गम नहीं है कि मेरा सगा बेटा युद्ध में पीछे हुआ है दंगल में पीछे हुआ है और मेरा धर्म का बेटा युद्ध को जीता है। लेकर आया है अपनी पत्नी को आवाज दिया और जब आवाज दिया तब महतारी और बाबू मिल के लड़का के आरती उतारते हैं आशीर्वाद देते हैं। अब मन्नू पहलवान के खुशी देख के कमला सिंह आपस में विचार करत बा खुद के मन में विचार करत बा कैसे बिरहा के आखिरी तरह लगत बा। फिल्मी दुनिया वाले फिल्मी अंदाज में संगीत को गाए लड़का कहे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है
तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद याद। याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद याद। लेकिन इस तरह बदले की आग सीने में धधक रही है। किसके? कमला ठाकुर के। सोचिए, जो भाई कभी साथ चलते थे, कमला ठाकुर मन्नू पहलवान, तो लोग ये कह करके नवाजते थे कि अंगद और हनुमान की जोड़ी है। आज वही भाई, बड़ा भाई अपने छोटे भाई की जीत को नहीं देख सका और बदले की आग मन में लिया है। मातारी जात बा भोजन दे बदे वो अपने कमला ठाकुर सगे लड़का के। और ये अपना म्यूजिक प्रयागराज सीताराम विराम म्यूजिक राधा म्यूजिक क्लब के डायरेक्टर साहब हमारे महेंद्र यादव दादा प्रयागराज से वाह आपके द्वारा सादर 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भगवान करे कि ए भैया चली है माँ अपने बेटे के लिए भोजन लेकर के। जब भोजन लेकर गई है, कमला ठाकुर एक बात कहे कि अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को, अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को। खुद को मेरे माता और पिता कहने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। काहे रे लड़का, कल के आए अपने धर्म के लड़के को इतना सम्मान, इतना मान कि उसने जिस थाली में खाया है उसी थाली में छेद किया है। अगर वह दंगल हार जाता तो क्या उसका कुछ चला जाता? नहीं, उसे तो यह जताना है कि वह सर्वश्रेष्ठ है और मैं खराब हूँ। काहे रे लइका तू बोलत है? तोहार छोट भाई बा, काहे रे लइका ये गलत सोच अपने विचार अपने मन में लावत है। कहे कि मेरी माँ हो, कहे बिल्कुल हो। कहे कि अगर तू मेरी माँ है तो मेरी एक बात मानेगी? कहे हाँ मानूंगी। कहे सुन मेरी बात, बता रहा है, क्या बतावे? लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान जान जान। कहीं अगर खुद को मेरी माँ समझती है तो सुन, उसे मेरे पास लेकर आ और जब तक मैं उसे गोली नहीं मारूंगा उसकी जान मैं अपने हाथों से नहीं लूंगा, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा और तब तक ना मैं भोजन करूंगा ना मैं जल ग्रहण करूंगा। माँ अवाक हो गई, पागल हो, छोटा भाई है जिसे मैंने तुझे पाला है, उसे नाजो और प्यार से मैंने अपने धर्म के बेटे मन्नू पहलवान को भी पाला है। जितना प्रेम मैं तुझसे करती हूँ उतना प्रेम मैं मन्नू पहलवान से भी करती हूँ। एक छोटी सी जीत के लिए तू अपने भाई की जान लेने पर उतारू हो गया। कहे कि अगर माई हो तो ये काम करा, नहीं तो मत करा। चलिए है माँ आंख में आंसू लेकर के मन्नू पहलवान रियाज मारत बा। बड़े भाई हमारे बिपिन यादव जी ट्रक ड्राइवर साहब 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। चला है मन्नू पहलवान अपना रियाज मारत बा पहलवानी के। जब रियाज मारत बा माई नम आंखों से पहुंची है और आवाज देती है कि बेटा मन्नू। थले मन्नू पहलवान शेख के बोला हाँ माँ बोलिए क्या बात है? कहे लइका रे ते हम के अपन माई मानत है कि नहीं मनते? कहे माई कोनो पूछे वाली बात बा। 5 वर्ष का था, मेरे माता पिता इस संसार
में मुझको छोड़कर चले गए। वाह जब से मैंने होश संभाला है केवल मैंने आप ही को अपनी माँ और पिताजी को अपना पिता माना है। वाह कहे आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगी तो क्या तू उसे देगा? कहे हाँ माँ तेरी दिल खोल के मांग। कहे हाँ माई दिल खोल के मांग। कहे कि ऐसे ना बेटा पहले वचन दे कि जवन मांगे तौन देबे, मना नहीं करबे। वचन दे दिया मन्नू पहलवान अपनी धर्म की माता को। और ये सम्मानित हमारे बड़े भाई ज्ञान प्रकाश यादव जी, सुपुत्र आप लालता यादव जी निजामाबाद से, आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया महतारी कहे कि अगर तू मुझे अपनी माँ समझता है तो इस घर इस परिवार को छोड़कर चलागा। लइकवा देखत बा कि ये माई देख हमार मजाक करे के बिल्कुल मन नहीं खे। कहे काहे तो कहीं मजाक लगत बा, मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू ये घर छोड़कर चला जा। आखिर क्यों माँ? कहे कि बेटा देख जो भाई कल का तेरा रक्षक था तेरी जीत से, वही भाई तेरा भक्षक बन गया है। उसने कहा है कि जब तक तुझे मार नहीं देगा तब तक वह ना तो जल ग्रहण करेगा ना तो अन्न ग्रहण करेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक बेटा मेरे दूसरे बेटे की जान ले ले, इसलिए तू ये घर छोड़कर चला जा। आए हाय सोचिए मजबूर होकर के मन्नू पहलवान आंख में आंसू लेकर के अपने उस घर को छोड़कर चला है। और जब घर को छोड़कर चला है समय बीतत बा तले हो थका गुरुजी पापड़ के भाव लगत बा। अरे मची है कुश्ती बच गया जब डंका शंका मनवा में। अरे मची है कुश्ती जब बच गया वही डंका शंका मनवा में, तब कमला सिंह बन गया रणबंका शंका मनवा में। वाह अरे हे नरी अंग्रेज कमला सिंह को ललकारा है, मिलाओ आके हाथ मुझसे गरमा तक दुलारा है। अरे गॉड जाने मिटा दूं तेरी लंका शंका मनवा में। अरे तो गॉड जाने मिटा दूं तेरी लंका शंका मनवा में, तो कमला सिंह है बन गया रणबंका शंका मनवा में। मन्नू पहलवान छोड़कर चला है अपने उस घर को, अपने धर्म के पिता रघुराज ठाकुर के घर और परिवार को। धीरे धीरे समय बीता, फिर से एक बार चारों तरफ कमला सिंह का नाम गूंजने लगा। जब कमला सिंह का नाम गूंजने लगा तो उस समय भारत हमारा अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का सरदार आया हेनरी अंग्रेज, और जब हेनरी अंग्रेज आया तो ललकार दिया कि अगर तू भारत का लाल है, भारत का दुलारा है, तो आकर के पहलवानी में मुझसे हाथ मिला। कमला सिंह तो नहीं रहे, लेकिन भाई हिंदुस्तान के बात आएंगे। अब तो बात ना तो गांव के रहे, ना तो नगर के रहे, ना तो जिला के रहे, ना तो क्षेत्र के रहे, बात खाली भारत देश के रहे। और जब भारत देश की बात आई लोगों ने कह दिया कि बिल्कुल कमला सिंह तुमसे पहलवानी लड़ेंगे। धीरे धीरे समय बीता और ऐलान हो गया कि आज से 10 दिन के बाद ठीक इसी दिन और इसी जगह पर पहलवानी का दंगल रखा जाएगा, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से हेनरी अंग्रेज आएगा लड़ने के लिए और हिंदुस्तानियों की तरफ से कमला सिंह आएगा लड़ने के लिए। खबर ई जब छपत बा, मन्नू पहलवान बेचारा गाय भैंस चराई के अपन जीवन व्यतीत करे। आज अभी खबर पावत बा तले मन्नू पहलवान अपने मन में विचार करत बा। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। कार्यक्रम आयोजक साहब सम्मानित गिरजेश यादव जी के भतीजे पिंटू यादव हमारे भाई, आपके द्वारा सादर 501 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। जब खबर पहुंचत बा मन्नू पहलवान के पास, कैसे
अरे 10 दिन बाद कुश्ती रचल वही भूमि। चारों तरफ फैले लगे सुना समाचार। मन पहलवान तब गैया के चरावत रहले। मन पहलवान तब गैया के चरावत रहले। सुन के खबरिया भइल दिलवा पे वार। सोच गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। सोच गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। राम जाने जीत होई या होई हा। लेकिन पहलवानी देखे जाइब दर में जनवा। लेकिन पहलवानी देखे जाइब दर में जनवा। भले गुरु करिया हमरा ऊपर प्रहार। खबर फैलत बा। मन्नू पहलवान जब यह सुना कि 10 दिन के बाद कुश्ती का दंगल रखा जाएगा जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से मेरे गुरु मेरे बड़े भाई कमला ठाकुर लड़ेंगे और अंग्रेजों की तरफ से हेनरी अंग्रेज आया है। कमला सिंह के बतिया ये सुन के मन्नू पहलवान विचार करे कि एक बात बा, जब हमारे गुरुजी अपने शिष्य से नहीं जीते अपने छोटे भाई से नहीं जीते तो वो हेनरी अंग्रेज से का जीते हैं। ये दंगल देखने के लिए मैं जाऊंगा। भले से मेरे गुरु मेरे बड़े भाई मुझ पे प्रहार करेंगे। अच्छा 10 दिन बाद जब कुश्ती रखात बा डब्लू गुरुजी, आज जब कुश्ती रखात बा तो एक तरफ कमला ठाकुर एक तरफ हेनरी अंग्रेज। हेनरी अंग्रेज का वो लंबा चौड़ा शरीर देख के कमला ठाकुर विचार करे कि अरे साला अगर एक बार सही से मशक दे तो हम यारे रह जा भाई। और हिंदुस्तान के इज्जत के बाद बा एक कमला ठाकुर रही जीव तबे खाई। आ जब जीव रही तबे कुछ नीक लगी नहीं तो कुछ नीक नहीं लगी। कमला सिंह है विचार करत करत के कहे सामने युद्ध करे जाए दंगल लड़े बदे जाओ। उ लगे पीठ पीछे दिखाई के भागे। लोग व्याकुल हो गए कि अरे कमला ठाकुर कहाँ जा रहा है। तो धूम दबाई के भागत बा कि बड़का पहलवान बा। अच्छा जब धूम दबा के भागा है कमला ठाकुर रण दंगल से कूदा है मल्लू पहलवान के हेनरी अंग्रेज। हेनरी अंग्रेज अरे पहले मुझसे तो लड़ लो बाद में मेरे भाई से लड़ना। पहले चेला से लड़ा बाद में गुरु तक जी है। कमला सिंह जब तक कहीं आवा सार हमार बदलो तू ही से रहा न तू ही हेनरी अंग्रेज के हाथ हो जाबा हमार बदलो पूरा हम जीता जाता भाई बच जा। अब तू दोनों सारे आपस में काटा मारा। ए भैया एक तरफ हेनरी अंग्रेज और एक तरफ होना से मन्नू पहलवान हंस यदुवंश का शान। अच्छा दंगल होत बा फिर से दंगल जब होत बा दांव पेच लगाया है मन्नू पहलवान और उठा के पटका है हेनरी अंग्रेज को। जब हेनरी अंग्रेज को पटका है फिर से चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। अरे बारे मन्नू बेटा वाह। अरे बारे पहलवान अरे बारे पट्टे अरे बारे उमाई कहाँ चल गए रहे रे लइका। इतना देर से ना कोनो हाल ना कोनो समाचार यार बात हो बतले। हेनरी अंग्रेज निकाल के बंदूक और ताना है कमला ठाकुर की तरफ। और जब कमला ठाकुर की तरफ ताना है तो ले दौड़ के मन्नू पहलवान अपने सीने पर गोली खाया है अपने भाई के लिए। जब अपने भाई के लिए गोली खाया है अपने सीने पर और जब गोदी में लेटा है मन्नू पहलवान तो कमला ठाकुर के अपने गलती के एहसास होगा कि अरे कमला ठाकुर तू जिस भाई को मारना चाहता था
उस भाई ने अपनी जान पर खेल करके तुझे जीवन दान दिया है। अरे भाई, मैं तुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया वैद हकीम को बुलाऊंगा, लेकिन मेरे लाल, मेरे भाई, मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। तले मन्नू पहलवान हथवा पकड़ के अपने भाई, अपने गुरु कमला ठाकुर से एक बात कहे। का कहे? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे त गोली लागल बा हमरे, टूटल बयास भैया, त हमरे माई के देखैया हमरी लाश भैया। मन्नू पहलवान जब इतनी बतिया कमला ठाकुर कहते हैं पकड़ के हाथ, एक बात कहे कि भैया जीते जिंदगी आपने मुझसे नफरत की है, और जब मुझे आखिरी क्षण मेरा नजदीक आया है तो आप मुझे बचाने के चक्कर में मत पड़िए भैया। अगर मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो अपने इस भाई को जाते जाते माफ कर देना भाई, मेरी आखिरी इच्छा को पूर्ण कर देना। कमला ठाकुर पूछत बा कि ऐसा क्यों बोलता है मेरे भाई, मैं तुझे खुद से नहीं जाने अलग नहीं होने दूंगा। इतनी बतिया सुन के मन्नू पहलवान कहे कि भाई मैंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए या जंग तो जीत लिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की जंग को हार जाऊंगा भाई। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरी माँ को आखिरी दीदार करा देना, मेरी माँ को मेरा लाश दिखा देना, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। इतना कह करके अपने बड़े भाई कमला ठाकुर के गोदी में अपना दम तोड़ा है, लेकर चला है कमला ठाकुर अपने छोटे भाई मन्नू पहलवान की लाश अपने घर पर। आवाज दिया कि माँ, अरे माँ, तुझसे मिलने के लिए मेरा छोटा भाई और तेरा छोटा बेटा मन्नू पहलवान आया है। सोचिए, जो माँ अपने बड़े बेटे के मुख से यह सुनती थी कि मैं अपने भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज वही भाई कह रहा है कि माँ निकल बाहर, तुझसे मिलने तेरा छोटा बेटा आया है। माँ सारा काम छोड़ करके आई है और देखती है कि उसका छोटा बेटा कफन में लिपटा हुआ है। लोग कहते हैं कि भारत देश की या आजादी, अच्छा जे आजादी दिया हुई है भारत देश के, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, वो बेचारे सोचत हुई कि के का आजादी ए भैया, जेकरे खातिर जो ने हिंदुस्तान के माटी खातिर उ लोग मर मिटे बदे तैयार हो गए। ए भाई ढेर सच बोलबा तो तोहरे नंबर आई। ए भैया, आज के समय में सच बोलने पर कब किसको फांसी दे दी जाएगी, कब किसके ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा, कब के गरियावे लगी कोनो होता पता नहीं बा। अबे सुनबे भाई कि विज्ञान अगर ढेर चीज देत बा, अगर ऐसी बनत बा तो बिगड़तो बहुत बा। कुछ तुच्छ आदमी है ना आजकल, जे आदमी को कुछ नहीं बिगाड़ पाओ तो तू सोशल मीडिया से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन एक बात बा डब्लू गुरु जी, जेकर राम न बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जे दिन बाहर से नहीं बिगड़ी तो ले हर केतनो के पटक के रह जाओ, केहू कुछ होए वाला नहीं बा। हाँ बोलो, मुँह 17 साल के, ठीक बात, ठीक बजा जा सोच घरे जा।
ए भैया, भारत देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने अनेक सपूत इस भारत भूमि के लिए शहीद होकर गए हैं। किसी का नाम लिया जाता है तो ना जाने कितने वीर सपूतों का नाम इसी इतिहास में दबाया भी गया है। इसीलिए इतिहास को पढ़िए। कहा गुरुजी, आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे लोहा को लोहा ललकारे जम के, गावे रुचि अदा यार पूजा करे कलम के। लोहा को लोहा ललकारे जम के, देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ कितना बदल गया इंसान।